नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आचार संहिता का उल्लंघन करने या मतदाताओं में भय पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों पर लग सकता है 5 लाख रुपए का जुर्माना, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। यदि NH 27 पर बनाए गए डिवाइडर को किसी ने काटा तो स्थानीय लोगों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। जीविका दीदियों की रसोई का जल्द ही लुत्फ उठा पाएंगे मरीज, सदर अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू। बरौली के एक पेट्रोल पंप पर लूट, हथियार के बल पर पेट्रोल भी भरवाए अपराधी। मीरगंज के गल्ला व्यवसायी से कुख्यात विशाल सिंह के नाम पर अपराधियों ने मांगी रंगदारी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और सभी बूथों का निरीक्षण करने के साथ ही मतदाता सूची का मिलान भी करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया और वहीं पुरानी मत पेटियों को साफ सफाई करते हुए रिपेयरिंग और कलर करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बूथों की जाँच की जाए ताकि वहाँ शौचालय, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं, यदि नहीं है तो उसको तत्काल लगवाया जाए तथा बूथ स्तर पर रूट चार्ट बनाने का भी निर्देश देते हुए कम्युनिकेशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व मतदाताओं को धमकाएगा या उनमें भय पैदा करने का प्रयास करेगा या आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बॉन्ड भरवाया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने आज बैठक करते हुए सड़क सुरक्षा समिति के साथ चर्चा की, जिसके दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि NH 27 पर यदि कहीं भी डिवाइडर को काटा जाता है तो काटने वाले स्थानीय लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके परिजनों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो दोषी वाहन चालक का 3 महीने तक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसको सख्ती के साथ लागू करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है ताकि हर हाल में सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पाई जा सके। तो वहीं स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के सामने सड़क पर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। सदर अस्पताल कैंपस में जीविका दीदी की रसोई का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका निरीक्षण करने गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहुंचे। उनके साथ अन्य कई वरीय पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अस्पताल कैंपस में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए भी निर्माण कार्य चालू है, जिसका जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। बताते चले कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों में जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई केंद्र का संचालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में गोपालगंज सदर अस्पताल में भी यह योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुराने कैंटीन को तोड़ दिया गया है और उसके जगह पर नया कैंटीन जो जीविका दीदी के रसोई के नाम से संचालित होगा और जीविका दीदियों द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिलाधिकारी के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल भी मौजूद रहे और दोनों अधिकारियों ने ट्रॉमा सेंटर, OPD समेत अन्य वार्डों का भी जायजा लिया और स्वास्थ्य प्रबंधक तथा अस्पताल प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के NH 27 के किनारे सोनबरसा गांव के समीप स्थित एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने आज एक लूट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पेट्रोल पंप के नोजल मैन सुनील सिंह ने बताया कि सुबह कार में सवार होकर 4 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहां कार में 2400 रुपए का पेट्रोल भरवाकर फुल टंकी करवाया। फुल टंकी के बाद 2 युवक कार से बाहर निकले। दोनों के हाथों में पिस्टल थी। नोजल मैन और मैनेजर को पिस्टल दिखाकर कैश काउंटर में रखे हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की रकम का खुलासा हालांकि नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और CCTV खंगाल कर अपराधियों की पहचान की जा रही है।
कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में 129 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार धंधेबाज मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र का नवीन कुमार और कुंदन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पंचदेवरी में 4 जगहों पर 1400 बोरी यूरिया का वितरण किया गया। भगवती नगर बाजार में किसान सलाहकार राजेश कुमार सिंह की देखरेख में 500 बोरी और जमुनहा के कृषि समन्वयक पंकज पांडे की देखरेख में 400 बोरी तथा छितौना के सलाहकार जवाहर लाल की देखरेख में 500 बोरी यूरिया का वितरण किया गया। बताते चले कि यूरिया की कालाबाजारी को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है और प्रशासन के कर्मियों के देखरेख में अब यूरिया की सप्लाई की जा रही है, जिसमें प्रति बोरी यूरिया 266 रुपए के दर से किसानों को मुहैया कराई जा रही है। भोरे प्रखंड के जगदौली पंचायत में 100% टीकाकरण को लेकर 19 जुलाई को मेगा कैंप का आयोजन किया जाना था, परंतु टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद जब वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाई तो वहां टीकाकरण नहीं हो पाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक और बीडीओ द्वारा बताया गया कि प्रखंड में जब भी टीका उपलब्ध होगा तो जगदौली पंचायत में ही सर्वप्रथम 100% टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब पंचायत में टीकाकरण का कोई तिथि निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसे में पंचायत के लोग अब आंदोलन करने की धमकी भी देने लगे हैं और लोगों ने कहा कि यह पंचायत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोगों के यहाँ की वैक्सीन दूसरे पंचायतों में दी जा रही है। यदि जल्द ही प्रशासन द्वारा वैक्सीन नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। कटिया थाना क्षेत्र के नेहरुआ कला गांव में 2 महिला सहित 4 लोगों को मारपीट कर घायल करने एवं सोने की चैन इत्यादि छीनने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कटिया प्रखंड के दुहौना में गुरुवार को प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय गोरखनाथ चौबे की पुण्यतिथि पर 101 पौधे लगाए गए, जिसका आयोजन बाबा गोरखनाथ फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया। मीरगंज में एक गल्ला व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कुख्यात विशाल सिंह के नाम पर उससे रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम से मिलकर बालू की रेट तय करने का निवेदन किया है और कहा है कि सरकार द्वारा तय रेट पर ही गोपालगंज वासियों को बालू मिले। इसके लिए एक टीम बनाकर यहां का रेट निर्धारित किया जाए ताकि आम जनता का पैसा नहीं कट सके। मोहम्मदपुर थाने के बहादुरा गांव में एक युवती को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवती को परिजनों द्वारा अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, तब तक रास्ते में उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। थामे थाना क्षेत्र के बेदू टोला में एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। प्राप्त सूचना अनुसार गृह स्वामी अपने पुत्र का इलाज कराने गोरखपुर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। गुरुवार शाम को बारिश होने से जिले में लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद अचानक आई बारिश ने थोड़ी सी मौसम में परिवर्तन किया। इसके साथ ही आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आचार संहिता का उल्लंघन करने या मतदाताओं में भय पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों पर लग सकता है 5 लाख रुपए का जुर्माना, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। यदि NH 27 पर बनाए गए डिवाइडर को किसी ने काटा तो स्थानीय लोगों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। जीविका दीदियों की रसोई का जल्द ही लुत्फ उठा पाएंगे मरीज, सदर अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू। बरौली के एक पेट्रोल पंप पर लूट, हथियार के बल पर पेट्रोल भी भरवाए अपराधी। मीरगंज के गल्ला व्यवसायी से कुख्यात विशाल सिंह के नाम पर अपराधियों ने मांगी रंगदारी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।